चलिए लेक्चर 2 में बात करते हैं। कहाँ तक बात कर दिया था? डेफिनेशन हो गई थी। अब बात करते हैं कहाँ से? अच्छा, कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट्स, मैंने सेट्स क्या होते हैं वो बता दिया था। अब क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ व्हाट? सेट्स। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स? क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सेट? समझना है तो कलेक्शन को समझते हैं, हाँ या ना? जैसे कलेक्शन होते हैं उतने ही सेट्स बनेंगे, थोड़ा सा डिफर हो जाएगा बस। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में यदि सेट है तो कोई सेट हो सकता है कलेक्शन कैसे कैसे होते थे? एम्प्टी, हाँ या ना? हाँ या ना? एम्प्टी सेट हो सकता है। जैसे कलेक्शन एम्प्टी होता था, वैसे सेट भी एम्प्टी हो सकता है। अब पहले तो हमें पता नहीं कि सेट एम्प्टी होगा या नहीं होगा। अब ये तो हम भाई कोई इस कलेक्शन में कोई एलिमेंट ही नहीं है। मैंने पहले बताया था कि कलेक्शन में 0 एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो अब वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है, इसको पहले देखेंगे, चेक करेंगे। यदि हमारी डेफिनेशन पे, सेट की डेफिनेशन पे खरा उतरा तो ये सेट बनेगा, और नहीं खरा उतरा तो सेट नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि एम्प्टी सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, एम्प्टी कलेक्शन सेट है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन वो एराइज होता है। दूसरा, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, नॉन एम्प्टी सेट में भी दो हो जाते हैं, फाइनाइट सेट और दूसरा ट्रांसफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नहीं यूज कर रहे हैं, इनफाइनाइट भी कई लोग बोल देते हैं, तो ट्रांसफाइनाइट सेट्स ज़्यादा अच्छा वर्ड है मतलब लिखने के लिए। तो फाइनाइट सेट्स, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, फाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट, है ना? तो पहला तो बात करते हैं कि भैया क्या एम्प्टी जो सेट है, एम्प्टी कलेक्शन है? तो क्वेश्चन है कि इज एम्प्टी set is empty collection is a set or not? क्वेश्चन नंबर 1, क्या एम्प्टी जो कलेक्शन है वो सेट है कि नहीं? पढ़ते हैं, है ना? पर हमें तो पता नहीं है ना भाई, हमने तो भाई रट्टाफिकेशन तो करना नहीं। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, पहले तो इसको प्रूफ करें। तो प्रूफ, अब ध्यान से देखिएगा, मैं पहले तो मैं जो प्रोसेस है सेट को समझने का कि ये सेट कब हम कैसे समझते हैं कि ये सेट है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? क्या करना होता है कि हम एक आर्बिट्री एलिमेंट कलेक्शन से चूज करते हैं, हाँ या ना? किसी आर्बिट्री एलिमेंट को कलेक्शन से चूज करते हैं, और यदि वो एलिमेंट क्या है हमारे पास, यदि वो एलिमेंट क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब कि कोई इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, दोनों में से कोई एक कंफर्म जवाब है, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या होगा? वो सेट होगा, हाँ या ना? तो मैंने मान लिया कि प्रूफ, लेट एक्स बी द arbitrary element of
एलिमेंट ऑफ एम्प्टी कलेक्शन। मान लिया कि एम्प्टी कलेक्शन का कोई एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ठीक, हाँ या ना? एम्प्टी कलेक्शन का मान लिया कोई एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ठीक है। तो अब कलेक्शन को हम कैसे डिफाइन करें? इस कलेक्शन को, तो इस कलेक्शन को हम डिफाइन करते वक्त कहेंगे यदि इफ ए इज अ कलेक्शन देन एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे विच, यहां पर दिखेगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या लिखा? एक्स टाइप के एलिमेंट वो एलिमेंट आएंगे जो ए में है ही नहीं, हाँ या ना? जो ए में है ही नहीं, क्लियर है क्या? जो ए में है ही नहीं उनको लेना है। अब भैया ये इसका मतलब क्या है, ये समझिए ध्यान से। जो उस टाइप के एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, और ए में है कौन? कोई नहीं। ए में है कौन? कोई नहीं। समझिए इसको, जैसे मैंने कहा कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये यू है, ठीक। अब ये यू है तो सॉरी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये पूरा मेरा यू है, पूरा ये सेट है एक्स, ये पूरा सेट है एक्स। अब हमने कहा कि इसमें जो नहीं आ रहा है, मतलब यू में जो नहीं आ रहा है, तो कौन नहीं आ रहा है? कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं जो नहीं आ रहा है, हाँ या ना? सभी चीजें तो आ गई हैं, क्लियर है क्या? तो जो इसमें नहीं आया वही इसका ये है, या इसको थोड़ा सा हम ऐसा डिफाइन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत ये कर देगा, ऐसे डिफाइन करते हैं कि लेट एक्स बी द आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द आर्बिट्ररी एम्प्टी कलेक्शन। मान लिया कि एक्स जो है एम्प्टी कलेक्शन का क्या है? आर्बिट्ररी एलिमेंट है, हाँ या ना? अच्छा, बट इसके बारे में डिसीजन क्या है हमारी? हम तो अब चेक करेंगे कि कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया और वो कलेक्शन है कि नहीं, वो कलेक्शन है कि नहीं। अब हम ये चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया है, अब उसे हमारा क्या होना है? एम्प्टी कलेक्शन से बिलोंग करना है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम उसके लिए? कंफर्म है कि नहीं, या तो इंक्लूड करो या तो एक्सक्लूड करो। और यदि सेट को एम्प्टी बनाना है तो डिसीजन क्या रहेगा? बट बाय डेफिनेशन एक्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड, हाँ या ना? बाय डेफिनेशन एक्स को हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड ही करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यदि कोई एलिमेंट है तो क्या उसे सेट में रखना है? क्या कलेक्शन में रखना है? अपने नहीं रखना है, तभी तो एम्प्टी रहेगा, हाँ या ना? कोई कलेक्शन एम्प्टी कब रहेगा? जब कोई एलिमेंट ही ना है। हर एक एलिमेंट जो भी आए एक्सक्लूड करते, जो भी आए एक्सक्लूड करते, जो भी आए एक्सक्लूड करते। तो हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि उसे हमें एक्सक्लूड ही करना है। और कंफर्म लॉजिक है, हाँ या ना? कि इसमें कोई कंफ्यूजन, एम्बिग्युइटी नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कलेक्शन है, ये क्या हुआ? ये जो क्या हुआ? सेट हुआ, या हम कह दें वेल डिफाइंड हुआ। दस एक्सक्लूडेड मीन्स इट इंप्लाइज कि एक्स एक्सक्लूड होना चाहिए। देयर इज नो एम्बिग्युइटी in inclusion in exclusion of x। x के एक्सक्लूजन में कोई एम्बिग्युइटी ही नहीं है। इट डिफाइन कि कलेक्शन इज
क्या? इट इम्प्लाइज कलेक्शन इज क्या? वेल डिफाइंड, हाँ या ना? और यदि कलेक्शन वेल डिफाइंड हो गया तो इट इम्प्लाइज गिवन कलेक्शन इज अ सेट। ये हमारा जो गिवन कलेक्शन है ये क्या होगा? सेट होगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कि गिवन जो कलेक्शन है वो हमारा क्या होगा? सेट होगा, हाँ या ना? ठीक, आगे बढ़े। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में, इस कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं, इस सेट के बारे में। अब तो सेट बन गया है हमारा, बाकी फाइनाइट ट्रांसफाइनाइट को भी पढ़ेंगे अच्छे से। अब नाम हम देने लायक हो गए हैं कि एम्प्टी कलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं? एम्प्टी सेट, नहीं? तो एम्प्टी सेट क्या बना हमारे पास? एम्प्टी सेट क्या बना हमारे पास? एम्प्टी सेट बना कि कोई एलिमेंट बिलोंग ना करे सेट से, है ना? जैसे में फॉर एग्जांपल, या इफ नो एलिमेंट is the member of a set, then set is called क्या? हाँ, एम्प्टी सेट। लेकिन बहुत अच्छी बात अब निकल के आएगी, जो आप अक्सर गलती करते रहते हो, एम्प्टी सेट। और इसे ज़्यादा लोग नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है। ज़्यादा लोगों की गड़बड़ी यहां होती है, नोट। It is represented by it is represented by this letter of the alphabet। ये किसी लैंग्वेज का, ग्रीक लैंग्वेज का नहीं है, ये किसी अनदर लैंग्वेज का वर्ड है, लेटर है, और इसको हम फाई नहीं पढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़, इसको हम फाई नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, कभी बर्ड पढ़ा है? बर्ड तो बर्ड का BIRD ये होता है ना, तो इसको साइलेंट कर दीजिए, इसको साइलेंट कर दीजिए, और जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो उस लैंग्वेज में यही से प्रोनाउंस करते हैं। बर्ड, हाँ, डी नहीं लेना ना, डी को साइलेंट करना है, तो मैं वही तो बोल रहा हूं, ठीक, बर्ड, तो वो, ठीक। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस, और प्रोनाउंसिएशन भी मैंने बता दिया। हमेशा फाई चिल्लाते रहते लोग कि ये फाई होगा, वो होगा, या हम ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नल सेट बोल दें, एम्प्टी सेट बोल दें, ठीक है। और भैया हमारे पास रोस्टर फॉर्म तो जिंदाबाद है ना? रोस्टर फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक।
तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस और दिस, ठीक है। ये दोनों हो गए आपके पास। आगे बढ़े तो नोट में या तो आप ऐसे बोल लीजिए, या ज़्यादा यदि फाई बोलने के आदी हो चुके हैं तो उस टाइम अब आदत बनाइए एम्प्टी बोलने के लिए कि इट बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, नल सेट, ये सब वर्ड यूज कीजिए। फाई नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो अर है। हाँ, आप सर्च करना, नेट पे सर्च करना, फाई इज अनदर थिंग, फाई इज अनदर थिंग, दिस इज समथिंग, फाई इज समथिंग। आप देखो ऐसे सर्च कर लो नेट पे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एम्प्टी सेट के बारे में। जो भी था हमारे पास हमने वो बोल दिया। अब क्या है नेक्स्ट, नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स, यहाँ पर नहीं, फाइव नहीं लिखा है। अर बोलेगा वो, ये कुछ लिखा नहीं, लेकिन फाइव नहीं, फाई नहीं लिखेंगे, वो अर लिखेंगे। हाँ, वो उसको आप ये करना, वो मिल जाएगा आपको। चलिए आते हैं इधर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स में कौन कौन, दो आए थे कैटेगरी हमारे पास। कौन कौन आया था? पहला फाइनाइट सेट्स एंड ट्रांसफाइनाइट सेट्स। है ना? ठीक, यहाँ पे एक काम कर लेना, ये आर को भी साइलेंट रहता है। तो जैसा वो आई इन वर्ड में जो दिखता है ना, वही होता है। आप एक काम कर लो, ऐसे नोट लिख लो इसके। ये एक नॉर्वेगियन वर्ड है, NORWEGIEN, NORWEGIEN, ठीक है। तो नॉर्वेगियन वर्ड है, GIAN, हाँ ठीक है, नॉर्वेगियन वर्ड है। हाँ वो लेटर है, सॉरी। तो फाई वो है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैंने वो आपको बता दिया है, तो फाई मत पढ़ लीजिएगा। वो सॉरी, मैं भी फाई पढ़ दिया। नल सेट का वो एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कुछ। ज़्यादातर लोग उसे फाई प्रोनाउंस करते रहते हैं, तो मैंने उसके स्पेसिफिक बता दी। अब चलते हैं, आ जाते हैं नॉन एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स, ट्रांसफाइनाइट सेट्स, है ना। अब इसको पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि इसको पढ़ने से पहले हम एक बात समझते हैं। देखिएगा, समझिएगा, सिंबल बोर्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये सिंबल बोर्ड क्या होता है? अच्छा, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना बोस, तो जैसे हमने एक ऐसे 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 बना दिया, ऐसे करके, ये मेरा सिंबल है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है ये सिंबल्स हैं पूरे, है ना। तो मैंने कहा कि ये सिंबल बोर्ड है। अब जैसे एक एलिमेंट उठाएंगे तो एक, दो एलिमेंट उठाएंगे तो ये सिंबल, तीन एलिमेंट उठाएंगे तो ये सिंबल उसे प्रोवाइड करेंगे, चार सिंबल उठाएंगे तो ये सिंबल प्रोवाइड करेंगे, पांच एलिमेंट उठाएंगे तो ये सिंबल प्रोवाइड करेंगे। तो इफ एनी सेट, ध्यान से समझिएगा, इफ एनी सेट इज या गेट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाता है। इफ एनी सेट गेट एग्जॉस्टेड ऑन द सिंबल बोर्ड, ध्यान से समझिए, यदि कोई भी सेट यदि सिंबल बोर्ड पे एग्जॉस्ट कर जाता है, एग्जॉस्ट कर जाता है इसका मतलब एग्जॉस्ट कब करेगा? जब फाइनाइट होगा, बात समझ, तभी तो कोई सिंबल हम उसे प्रोवाइड करेंगे। तो इफ एनी सेट गेट एग्जॉस्टेड ऑन द सिंबल बोर्ड देन दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। तो हम लिख देते हैं, इफ एनी सेट
get exhausted on the symbol board is हाँ टर्मिनेटेड भी लिख सकते हो आप हाँ टर्मिनेट्स तो इफ एनी सेट गेट एग्जॉस्टेड ऑन द सिंबल बोर्ड इज कॉल्ड व्हाट फाइनाइट सेट्स है ना फाइनाइट सेट्स अच्छा ट्रांसफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं ट्रांसफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं तो इफ any set does not get exhausted on the symbol board is called क्या ट्रांसफाइनाइट सेट यदि कोई क्या हो रहा है सिंबल बोर्ड पे एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहा है मतलब कोई सिंबल हम उसे प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे हैं है ना तो हम उसे क्या बोलेंगे हम ट्रांसफाइनाइट सेट एक और बात इस बात को समझते हैं थोड़ा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनाइट सेट्स ट्रांसफाइनाइट सेट्स अब जैसे मान लीजिए ज़्यादातर लोग कहते हैं समझिएगा कि सर इसका मतलब देखिए यहाँ पे तो आपने लिख रखा है 1 2 3 इधर देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू ऐसा लिख रखा है तो सर आपने ये तो कहीं लिखा ही नहीं सर जीरो है इसमें इसका मतलब सर जीरो ट्रांसफाइनाइट सेट्स में आएगा यही तो कहना चाह रहे हैं सर यहाँ पे तो जीरो तो बना ही नहीं है जीरो को तो पता है ना कि कुछ नहीं दैट इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड वो पहले से ही खत्म हो चुका है बात समझ में आ रही है कि ना हमें तो बस एग्जॉस्ट करवाना है सिंबल बोर्ड पे एग्जॉस्ट कर जाना चाहिए तो फाइव तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर गया है हाँ या ना तो फाइनाइट सेट्स की कैटेगरी में ही आएगा ट्रांसफाइनाइट की नहीं अब यहाँ पे गलत ये नहीं लगा लेंगे कि सर जीरो तो है ही नहीं इसका मतलब वो ट्रांसफाइनाइट एग्जॉस्ट तो पहले नो बस सब खत्म हो गया तो वैसा कुछ अब स्पेसिफिकली इसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसी में बात करते हैं चलिए वही बात कर देते हैं अब जो हमारे ट्रांसफाइनाइट सेट्स होते हैं ये सिंबल बोर्ड की जगह पे नंबर लाइन अगर लिख दें नहीं नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर आते हैं 1 से 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं तो वो कहाँ ले जाएंगे आप नंबर बोर्ड में सिंबल बोर्ड इसलिए कह रहे हैं कि हम उसमें जो भी नंबर्स आएंगे उसे एक सिंबल प्रोवाइड करेंगे 1 2 दे आर जस्ट सिंबल बात समझ में आ रही है क्या तो इसलिए मैंने ऐसे डेफिनेशन बना रखी है क्लियर है क्या कि कट थ्रोट आपके दिमाग में ये बैठ जाए ठीक अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चर्चा करते हैं ट्रांसफाइनाइट सेट्स पे फाइनाइट सेट्स के बारे में आप जानते हो है ना हम केवल सिंपल आपके लेवल पे बहुत स्पेसिफिक होके बात तो मतलब इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है पर थोड़ा सा बता देते हैं जो कि आपके अंदर थोड़ा बहुत डाउट बन जाता है तो वो दूर हो जाए ट्रांसफाइनाइट सेट्स तो इसमें दो तरीके के सेट्स होते हैं ध्यान से देखिएगा एक होते हैं काउंटेबली
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट। अब ये क्या है सर, ये कौन सा लोचा कर दिया है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट। दूसरा अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बोलते हैं अनकाउंटेबली सेट, अनकाउंटेबल सेट्स ऐसा बोल सकते हैं, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स, अनकाउंटेबल ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज करते उनके लिए, बस केवल एक वर्ड इनफाइनाइट सेट्स वैसा कुछ। इन्हें अनकाउंटेबल सेट्स भी बोलते हैं, तो आप और करके अनकाउंटेबल सेट्स भी लिख सकते हो। अब ये क्या है सर, ये सर क्या है, मतलब इनफाइनाइट सेट में भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सर हम तो मतलब काउंटेबल का मतलब सर जो नहीं काउंट हो पाए, सॉरी जो काउंट हो पाए, और अनकाउंटेबल का मतलब जो नहीं काउंट हो पाए। तो सर इनफाइनाइट तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आना चाहिए ना, नहीं? ठीक नहीं, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सा है कि आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मीनिंग क्या समझते हो। इसका मतलब आपने दिमाग में बचपन से ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मीनिंग गलत समझ रखा है। अच्छा, काउंटिंग किसको करते हो आप, काउंटिंग किसको करते हो आप, काउंटिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मैं जो बता रहा हूं। तो काउंटेबल, दो वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। काउंटेबल का मतलब क्या है, ठीक?